हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, आपने इससे प्रीवियस क्लास में पढ़ा था भौतिक राशियों के बारे में। उसमें बताया गया था भौतिक राशि क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, वही हुआ था सिर्फ। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मात्रक के बारे में। मात्रक पढ़ाया जाएगा कि यानी कि यूनिट क्या होता है वो आपको मैं बता दूं। सबसे पहले मैं समझा देता हूं आपको क्या है। यानी कि मात्रक क्या होता है, जब हम किसी की राशि को नापते हैं तो उस राशि को मापने के लिए एक मापन चुन लिया जाता है, उसे ही मात्रक कहते हैं। कैसे चुन लेते हैं? सपोज करो अगर हम कोई कपड़ा खरीदते हैं तो हम उसको मीटर में नापते हैं, तो उसका मापन है। अगर हम शुगर लेने जा रहे हैं, चीनी लेने जा रहे हैं, तो उसको हम जो तोलते हैं वो तोलते हैं किलोग्राम में, वही उसका मात्रक है। यानी कि किसी चीज़ को मापने के लिए जो स्टैंडर्ड या मानक चुनते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। और आप स्क्रीन पे भी इसकी डेफिनेशन देख सकते हो। ये तो हो गया मात्रक। अब बात करते हैं मात्रक कितने टाइप्स का होता है। दोस्तों यहाँ पर देखना, मात्रक जो है दो टाइप का होता है। एक होता है मूल मात्रक, एक होता है हमारे पास व्युत्पन्न मात्रक। ये दो मात्रक होते हैं हमारे पास। अब इससे पहले मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक से पहले पढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो मात्रक होता है उसकी पद्धति कितनी होती है। ये तो आपने पढ़ लिया, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक होगा। लेकिन इससे पहले हम क्या पढ़ेंगे? इससे पहले पढ़ेंगे मात्रकों की पद्धति, यानी कि प्रणाली कितने टाइप की होती है, किस किस में उसको नाप सकते हैं, वो देखना आप। देखिए दोस्तों, मात्रकों की हम प्रणालियों के बारे में बात करेंगे। मात्रक प्रणालियां कितनी होती है तो मैं आपको बता दूं, मात्रक प्रणालियां वैसे 3 पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पे 4 है। 4 कौन कौन से सुन सकते हो? एक होता है CGS पद्धति, यानी कि एक प्रणाली हो गई CGS पद्धति यानी कि प्रणाली। दूसरा हो गया MKS प्रणाली, पद्धति में पढ़ेंगे। नंबर 3 हो गया FPS, ये भी एक प्रणाली है। फोर्थ है हमारे पास SI पद्धति। इसमें मैं आपको बारी बारी से समझा देता हूं है क्या है, वो देख सकते हो आप। यानी कि आपको 3 चीजें याद रखनी है। एक तो रखना है लंबाई, एक रखना है द्रव्यमान, एक रखना है आपको सेकंड समय याद, समय। तो मात्रकों की प्रणालियों में हम क्या करेंगे? लंबाई, द्रव्यमान और समय, इनके अकॉर्डिंग में इनके यूनिट बताऊंगा कैसे होगा। तो देखना यहाँ पे, पहले अगर हम CGS पद्धति की बात करते हैं तो हम इसमें बोलेंगे CGS पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, समय का मात्रक सेकंड होता है। एक चीज। दूसरा, फिर यहाँ पे अगर सेकंड MKS की बात करूं, इसमें भी ऐसे ही बोलेंगे, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। ये चीज हो गई आपकी, क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरी चीज जो FPS है पद्धति, इसमें कैसे होता है? देखो, लंबाई का मात्रक फुट, क्योंकि हम फुट में भी नापते हैं, और द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड। ये तो सब पता है आपको। देखो, फुट, पाउंड, पाउंड आपने देखा होगा, जो केक वगैरह होता है उसको पाउंड में आप लाते हो, वजन ही है वो। द्रव्यमान का मतलब किसी भी वस्तु का भार, वजन, ठीक है। और समय का मात्रक होगा वही सेकंड। ये तो हो गई आपकी 3 पद्धति। लेकिन एक आया है हमारे पास SI पद्धति, हम 10th क्लास में पढ़ते थे उसको, कि विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर। वो SI है क्या? मतलब इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। इसमें क्या होता है, सभी देश मिलकर के एक यूनिट को बताते हैं। जैसे फोर्स का जो यूनिट होगा वो न्यूटन होगा, वर्क का होगा वो जूल होगा। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जितने भी देश हैं वो SI के अंदर आएंगे, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम। यानी कि सन 1960 में SI पद्धति का क्या हुआ, सभी देशों ने मिलकर के इसका निर्माण किया। इसके जैसे दिल्ली हो गया हमारे देश में, इंडिया में, इसका अलग से ही एक ऑफिस है। ऐसे ही अलग अलग है। तो इसमें SI को हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो आधुनिकीकरण मापन है, आधुनिकीकरण मापन के लिए SI का यूज किया जाता है।
आप जानते हो फोर्स को न्यूटन आधुनिकरण है, कार्य का जूल होता है, ये भी आधुनिकरण है। ऐसे ही समय सेकंड, ये सब चीज़ें जो है आपकी जो एसआई में आएगा, न्यूटन हुआ और आपका जूल हुआ, ये सब चीज़ें एसआई में आती है। वैसे तो एमकेएस ही जो होती है, एमकेएस का यूज किया जाता है एसआई में, लेकिन कुछ चीज़ें जैसे वैज्ञानिक के नाम पे उनको हम नाम रख देते हैं, वो होता है एसआई। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो हमारे पास मात्रक है तो दो टाइप का बताया था, एक मूल मात्रक, एक व्युत्पन्न मात्रक। आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि जो एमकेएस है, सीजीएस है और इनकी सब की जो डेफिनेशन आपको बोर्ड पर दिख रही होगी। अब चलते हैं आगे है यहाँ पे मूल मात्रक क्या होता है वो समझ लेते हैं। यहाँ पे देखना मूल मात्रक है यानी कि फंडामेंटल यूनिट, यानी कि मूल मात्रक किसे कहेंगे, हम बोलेंगे कि वह मात्रक जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते बल्कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। हम इसको एग्जाम्पल के तौर से भी देख सकते हैं। कैसे? मूल मात्रक का एग्जाम्पल जैसे है सेकंड, किलोग्राम, केल्विन, ETC, मतलब जितने भी होंगे मैं आपको बता दूंगा। तो मूल मात्रक जो हो गया सेकंड, किलोग्राम, केल्विन, ये तो बताया है मात्रक, कि मात्रक होते किसी पर डिपेंड नहीं करते और इनसे ही दूसरे मात्रक भी बनते हैं। ये तो हो गया मूल मात्रक। अब हम बात करते हैं कि मूल मात्रक वो कितने होते हैं। देखो मूल मात्रक होते हैं 7, 2 होते हैं इसमें पूरक, टोटल मिलाकर के ये तो मुख्य होते हैं, इसके मुख्य मूल मात्रक 7, 2 होते हैं पूरक। इस चीज का भी आपको याद रखना है। अब मैं टेबल बना देता हूं आपको कि टेबल में हम कैसे 7 कैसे लिखते हैं, उनका संकेत क्या है, मतलब उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो सब चीजें आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों जो 7 टाइप्स आपके मात्रक होते हैं, जिन जिन राशियों के होते हैं, वो मैं टेबल के थ्रू आपको समझा देता हूं। पहला होता है आपका लंबाई। राशि क्या हो गई हमारी? लंबाई। मात्रक जो होगा लंबाई का वो होगा मीटर। मीटर का जो संकेत होगा स्मॉल m होगा। लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, विस्थापन हो, दूरी हो, आधार हो, कुछ हो, सबके मात्रक जो होते हैं वो मीटर होते हैं। तो लंबाई का जो मात्रक होगा वो मीटर होगा, संकेत होगा m। एक राशि हो गई, नंबर 1 मात्रक निकल गया, मुख्यतः 7 है, 7 के साथ लिखवाता हूं। नंबर 2 हमारे पास होगा द्रव्यमान। द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम। इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल kg से करते हैं। 2 चीज। अब आते हैं 3rd नंबर पर। हम 3rd नंबर पर लिख दिया विद्युत धारा। विद्युत धारा, ठीक। इसका मात्रक सभी को पता है, 10th क्लास में पढ़ा है आपने, एम्पियर। इसको करते हैं कैपिटल A से डिनोट। हो गया। नंबर 4। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले। नेक्स्ट में आ जाएगा आपका समय। समय का मात्रक सभी जानते हैं, सेकंड होता है। सेकंड को रिप्रेजेंट करेंगे SEC से। हो गया। फिर 5वां लेंगे हम ताप। ताप का मात्रक होगा आपका केल्विन। इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल K से। हो गया। नंबर 6। नंबर 6 होगा ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है कैंडला होता है। कैंडला, कैंडला को रिप्रेजेंट करते हैं हम CD से। और 7 जो होगा हमारे पास होगा पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की जो मात्रा होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं MOL, मोल से, मतलब मोल तो हिंदी में लिखेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे, उसका संकेत होगा MOL, मोल। समझ गए? ये 7 हो गई। तो 7 आपको याद करनी होगी, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ना, आप देख भी सकते हैं इसको, ये रही। तो जो ये लिखा है लास्ट में पदार्थ की मात्रा मोल, और ये हो गया स्मॉल MOL। देखो दोस्त, 2 होती है पूरक। पूरक में क्या करेंगे हम? पहली जो राशि होगी वो होगी आपकी घनकोण। इसका मात्रक जो होगा वो होगा आपका स्टेरेडियन। इसको करेंगे SR से डिनोट। ठीक है। फिर बात होती है समतल कोण की। समतल कोण, समतल कोण का जो होता है वो होता है रेडियन। इसको डिनोट करते हैं RAD, रेडियन। तो दोस्तों
आपने देख लिया होगा कि जो मूल मात्रक है वो 7 है मुख्यतः, 2 उनमें पूरक है। तो 2 पूरक कौन है? घनकोण और समतल कोण। लंबाई का मात्रक मीटर, ये सब चीजें आप दोबारा मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, विद्युत धारा का एम्पियर, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडला, पदार्थ की मात्रा मोल। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका मूल मात्रक। अब बात करते हैं हम व्युत्पन्न मात्रक की। व्युत्पन्न मात्रक क्या होगा सुन लेना यहाँ पे। व्युत्पन्न मात्रक दोस्तों, व्युत्पन्न मात्रक जो होगा हम बोलेंगे मूल मात्रकों पर जो घातें चढ़ाकर हम प्राप्त करते हैं उसको हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। कैसे देख लेना यहाँ पे। जैसे हम जानते हैं वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। हो गया समय, तो विस्थापन जो होता है मीटर होता है इसका मात्रक और समय का सेकंड। पावर 1 है तो मीटर पर सेकंड इनवर्स हो जाएगा, ये ऊपर जाकर के सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ऐसे त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटे समय। वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकंड। इसका क्या होता है? समय का सेकंड। ये यहाँ पे जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ये तो हो गया हमारे पास व्युत्पन्न मात्रक। क्या हो गया ये? व्युत्पन्न मात्रक। तो दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, उसमें आपको विमाएँ सिखाई जाएगी कैसे निकलती है। और जो पिछली वीडियो थी उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से उससे पिछली को देख लेना, ये भी समझ में आ जाएगा और वो भी समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे आप व्युत्पन्न मात्रक करिए, आपका फिनिश हो गया है। लैब असिस्टेंट के लिए इम्पोर्टेंट था। और कल वीडियो आ जाएगी आपकी इसके लिए कि हम विमाएँ कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।